हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो क्या अभी भी आप लोग बेटा टीचर्स के चक्कर में पड़े हुए हैं? वो लोग अप्रैल तक पढ़ाएंगे ना, और आपको अप्रैल फूल बना देंगे। एक महीने में कौन सा रिवीजन कर लोगे? आप री रीडिंग करोगे। 15 घंटे अगर एक चैप्टर पढ़ाने में लगा होगा तो फिर से आप 15 घंटे ही लगाने वाले हो। तो प्लीज़ मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो। अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हो, सब कुछ टीचर पे मत डालो। ठीक है कि रिवीजन वो भी कराए, क्वेश्चन वो भी कराए, अपने आप क्या करोगे? तो पेपर देने वो थोड़ी ना जाएगा, पेपर देने आप जाओगे। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है बेटा, लगभग 15 वीडियो हैं, ज़रूर से ज़रूर देखना। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको पेपर अटेंड करना है, कैसे एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं, कैसे 15 घंटे पढ़ पाओगे, क्या खाना है, ठीक है, कैसे रिवीजन करना है। बहुत से ऐसे वीडियोज़ मैं कर चुका हूँ। उसी कड़ी में एक वीडियो में बेटा अभी करने जा रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। इसमें मैं मार्क्स वाइज मैंने बेटा तोड़ दिया है कि 500 नंबर वालों को कैसे पढ़ना है, जो है 500 से कम नंबर वालों को कैसे पढ़ना है, और एकदम जो फ्रेशर है यानी जिनके नंबर बिल्कुल नहीं है। देखो बेटा, ड्रॉपर वो नहीं होता कि नंबर आपके 150 आ रहे हैं 4 साल से। ड्रॉपर नहीं, वो बेवकूफ़ है, वो पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ड्रॉपर में अंतर होता है। ड्रॉपर अच्छा ईमानदारी से अगर देखा जाए तो वो बच्चा होता है जिसके कम से कम 400 से ऊपर नंबर होने चाहिए यार। ठीक है, अगर इससे नंबर कम है ना तो पढ़ ही नहीं रहे हो। तो बात करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। वो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ज़रूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे कि हाँ इतना अच्छा। परेशान मतलब नहीं होगे कि हाँ ऐसा भी होता है। बेटा बहुत ज़्यादा स्कैम है, सब मार्केटिंग है, सब बिजनेस है। ठीक है, इसमें लपेटे में आप लोग आते हो। ठीक है, बात करते हैं। देखो बेटा, अगर आपके मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, 3 भागों में मैंने तोड़ दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनके नंबर 500 प्लस है, यानी 500 से ऊपर है, और वो पहुँचना चाहते हैं 720 या कम से कम 680। ठीक है, इतना पहुँचना चाहते हैं। तो देखो बेटा, आपको करना क्या है, आपको मैक्सिमम टेस्ट देना है। और टेस्ट कौन कौन से होंगे बेटा, यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर है। अगर आपके 500 नंबर हैं नीट में, देन आपके रियल में नंबर होने चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा झूठ बोलते हैं, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो टेस्ट में आपके मान के चलिए मैक्सिमम आप क्या पूरा टेस्ट दोगे, यानी होल टेस्ट, पूरा टेस्ट आप दोगे। सबसे पहला कि पूरे सिलेबस का टेस्ट दोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, टेस्ट दोगे। उसके बाद में अच्छे से आप अपना एक जो है यूनिट वाइज भी टेस्ट दोगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम हफ्ते में, मेरे हिसाब से 500 प्लस नंबर है तो रोज़ एक पेपर सॉल्व करो यार। 3 घंटे का टेस्ट तो देना ही देना है। ठीक है, टेस्ट रोज़ आपका नहीं होगा, जाहिर सी बात, आपका रोज टेस्ट तो होगा नहीं। तो कम से कम हफ्ते में 2 टेस्ट आप फुल सिलेबस के दो, जिससे पूरा सिलेबस आपके दिमाग में घूमता रहे। और बेटा क्वेश्चन करोगे तो आपकी गलतियाँ निकल के आएंगी। ऐसे लगता है ना कि हाँ ये तो मुझे सब आता है बेटा, तो बिल्कुल आपको मैक्सिमम टेस्ट देना है। और मेरा एक प्लान 888 जो नीट में सेलेक्ट होना चाहता है, 888 स्ट्रेटजी है बेटा, 888, जिसमें मैं आपको बता दूं 8 घंटे में। देखो, अगर आप नीट देने आए हो तो उस साल बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो यार। 1 साल पढ़ लो भाई, उसके बाद ज़िंदगी में जो मन हो वो करना। 1 साल लेकिन सीरियस होकर पढ़ लो, हर चीज़ से दूर हो जाओ। केवल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ देखो और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ देखो भाई, इससे ज़्यादा कुछ मत देखो। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 888 स्ट्रेटजी बेटा, आपको 8 घंटे में सारा कुछ निपटाना है, यानी सोना और आपकी जो है खाना पीना सारा कुछ। और 8 घंटे आपको कोचिंग में देना है, कोचिंग मिस नहीं करनी है। और 8 घंटे में आपको 4 घंटे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और 4 घंटे आपको रिवीजन करना। कैसे रिवीजन करना है मैं वीडियो कर चुका हूँ, देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कैसे करना है इसका भी मैं वीडियो कर चुका हूँ। ठीक है, और 888 स्ट्रेटजी क्या है इसका भी वीडियो कर चुका हूँ। और टेस्ट कैसे देना है इसका भी वीडियो, भाई हर एक डाउट का वीडियो कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, जिनके नंबर 500 प्लस हैं उनको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। और रिवीजन कैसे करना है इसका भी वीडियो। मैक्सिमम क्वेश्चन करो, मैक्सिमम टेस्ट दो भाई। रूम पे अकेले बैठ के आप 30 मार्क खान मत समझो, अच्छे टेस्ट दो। और एक बात, जो टेस्ट में जो गलतियां आपकी निकल के आ रही हैं, जैसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उनको एक कॉपी बनाओ, उनकी बाद में प्रैक्टिस की जाती है। सारे क्वेश्चन नहीं किए जाते कि हाँ बाहर से लगे लपेटे पड़े। जो फंसता है ना उसके क्वेश्चन करो। और पहली बात, उसको फंसा क्यों फंसा देखो, अपनी बुक में देखो। और एक बात याद रखना, अगर वो NCERT बुक में नहीं है, बिल्कुल इसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे कोचिंग है ना जो मान के चलो 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे डालते हैं फालतू के, वो सॉल्व ही नहीं होंगे आपसे।
वो अपना बस दिखाने के लिए मेरा एक लेवल है, ये है वो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 100% जो पेपर है NCERT बुक से आता है। मैं इस पर भी वीडियो कर चुका हूँ भाई, पेपर कहाँ से है देखो तो जाके यार, ठीक है। तो 500 नंबर वालों को क्या करना है बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। और इसके बाद में आते हैं जिनके नंबर बेटा, जिनके नंबर 300 से 500 हैं, वो 720 पहुँचना चाहते हैं या कम से कम 680 पहुँचना चाहते हैं। देन आपको क्या करना है, देन ध्यान रखना एक चीज़ का यहाँ पे बेटा, अगर ईमानदारी से बोले ना तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से आपने बहुत गलतियाँ की होंगी। आपके नंबर 300 से 500 के बीच में रह गए हैं। 500 से नीचे का वाले को बेटा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो पहले तो आप अच्छे से पढ़ो, और कैसे पढ़ोगे ये मत सोचो कि मेरे 300 नंबर है, 400 नंबर है, 5। यहाँ भी एक बेटा मैं बात इंक्लूड कर देता हूँ, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो 500 से 400 पे आ गए ओवर कॉन्फिडेंस में। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, याद रखना। बहुत से बच्चे देखें। अगर इनको यहाँ पहुँचना है, देन आपको क्या करना है, पहले तो यार आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। दूसरी बात में आपको यूनिट वाइज टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। और यूनिट वाइज टेस्ट जरूर देना है, और उसके बाद में यार रिवीजन आप सही से करो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपको रिवीजन अच्छे से करना है, यूनिट वाइज टेस्ट दो। और 2-3 चीज़ें बेटा बहुत कॉमन है, वो हैं आप क्वेश्चन NCERT की, मैं इस पर वीडियो कर चुका हूँ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, NCERT बुक के क्वेश्चन एक रट जाने चाहिए। 3000 क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। मैं इस पर वीडियो कर चुका हूँ भाई, चलो ठीक है, वीडियो देख लेना जाके। और इसके बाद में अब बात करते हैं जिनके नंबर 300 से कम है। बेटा तुम पढ़ते नहीं हो, तुमको अगर देखूँ तो मैं बोलूँगा मक्कार, या सिर्फ बकवास करते हुए इधर उधर घूम के टाइम ख़राब करते हो अपना, बाद में रोओगे बैठ के, ठीक है। जब 30 में पहुँचोगे, 25-30 में ऐसा डिप्रेस्ड होगे ना कि तुमको निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। कितना भी मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेशन वाले वीडियोस देख लेना। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट आपका कन्फ्यूजन की बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और बेटा आपको भी टेस्ट देना है, कौन सा टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देना है, ठीक है। यहाँ में मैंने यूनिट वाइज लिखा है, ये कि ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चैप्टर वाइज देना है। और NCERT बुक के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तो सबके लिए कम से कम 3000 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका भी रट जाना चाहिए। उसके बाद में रिवीजन बढ़ाओ और बेटा आप डिस्कशन बढ़ाओ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, और डिस्कशन में अगर आप चीज़ें ना बता पाओ तो हताश न एकदम बेशर्म बन जाओ। अगर आपको कुछ सीखना है ना, छोटी से छोटी हो सकता है यार, आपको हो सकता है छोटी चीज़ ना आती हो, बिल्कुल बेशर्म बन के पढ़ाई करो, शर्म साइड में रखो, आप एक दिन अच्छे टॉपर बन जाओगे। बेटा अभी भी समय बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें अलग की हैं। मैं इन बच्चों को अच्छा मानता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होगे, देन बिल्कुल आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, बहुत टॉप मेडिकल कॉलेज ले जाओगे। और बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो 300-500 नंबर वाले, और आपके तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बने हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें आपको करनी है, और इससे अच्छा बेटा कोई सीधा नहीं बोलेगा। और मैं चाहता हूँ थोड़ा बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन यार टाइम मत ख़राब हो आप लोगों का, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बेटा मैं जो है शॉर्ट वीडियोस करूँगा क्वेश्चन के, क्योंकि फुल सिलेबस का अभी मेरा सारी चीज़ें बेटा क्लियर नहीं हो पाए। कहने का मतलब अभी मेरे पास 2026 से मैं लॉन्च करूँगा पूरी नीट और जेई के लिए, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊँगा, और आपको मज़ा आ जाएगा। एक चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब ऐसा लगेगा कि डायग्राम चल रहा है, मूवी चल रही है, मज़ा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।